जय श्री राम मित्रों, मैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी कोच मदन सिंह रावत, माकूपुरा, अजमेर, राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर है 9660259245। मित्रों, हमने फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी बहुत जोरों शोरों से करा रहे हैं। जिस नए बच्चे को या किसी स्टूडेंट को क्लास लेनी है और रिटर्न की तैयारी करनी है तो न्यू रावत डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साइंस की क्लास ले रहे हैं हमारे प्रिय मित्र और साइंस के ज्ञाता हरेंद्र सिंह रावत माकूपुरा, जो पहले कई कोचिंग क्लासेस के अंदर फैकल्टी के रूप में दे चुके हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको साइंस की क्लास बहुत पसंद आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप साइंस की क्लास लीजिएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो विद्युत से हम भली बात ही परिचित है कि हमारे घरों में विद्युत आती है और सारे उपकरण चलते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो डाउट ये होता है कि हमारे घरों में जो आ रही है विद्युत, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई करंट आ रही है, वोल्टेज आ रही है, ऊर्जा आ रही है, शक्ति आ रही है, तो क्या बोलोगे? घरों में ये जो तारों के थ्रू आ रही है, क्या आ रही है? वोल्टेज आ रही है। चलो, बहुत बढ़िया। तो हमारे घरों में आती है वोल्टेज। कितनी वोल्टेज आती है घरों में? 230 वोल्टेज आती है। 220 230 प्लस माइनस चलता है 10। ठीक है, चलो 220 बोल रहे हो, यहाँ पे 220 वोल्टेज मान लो। ठीक है ना, तो सिंगल फेज में हमारे घरों में 220 वोल्टेज आ रही है। अब मैं ये बात करूं कि अगर विद्युत की अपन बात करें कि उत्पत्ति कैसे हो रही है, घरों में जो है करंट कैसे आ रही है, पंखों को, बल्ब को जो करंट सप्लाई मिल रही है, वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? तो देखो, सबसे पहले अगर हमें धारा चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए देखो ये होता है कि धारा की परिभाषा हमें पता है। विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। अब वोल्टेज जो है वो तो जो पावर प्लांट होते हैं, जैसे कोटा में जो एनटीपीसी है, जो पानी से टरबाइन को घुमा के, जनरेटर को घुमा के वहां से वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, उसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर और जो ये ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके थ्रू घर पे ले आते हैं, अपने तार से वोल्टेज ले आए घर पे। ठीक है, लेकिन करंट जो है, पंखों, बल्ब, इनको जो करंट मिल रही है वो कहां से उत्पन्न हो रही है, वो कैसे आ रही है? ठीक है, तो देखो करंट जो है, धारा जो होती है, इसकी परिभाषा तो तुम्हारे सामने है कि आवेशों के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। ठीक है, मतलब आवेशों को प्रवाह होना है, बहना है। ठीक है, अब आवेश क्या होते हैं? यहाँ तो प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, तो अब प्लस माइनस की बात छोड़े, हमें ये पता है कि जो धातु होते हैं, मेटल्स होती है जितनी भी, इन सबके अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त है मतलब उस पर तुम बल लगाकर या उसको तुम थोड़ी सी ऊर्जा देकर उससे गति करवा सकते हो। ठीक है भाई, जो फ्री है, बहने के लिए फ्री है, उसी से तो गति करवा सकते हो। ठीक है, तो धातु के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सबसे पहले तो हम जो भी तार वगैरह काम में लेते हैं वो सारे धातु के बने होते हैं। किसी ने लकड़ी का या प्लास्टिक का तार देखा करंट आ रही है? नहीं, क्योंकि अगर हमें धारा चाहिए तो आवेशों को प्रवाह कराना है, तो आवेशों को अगर बहना है तो आवेश मुक्त भी तो होने चाहिए बहने के लिए, और वो मुक्त आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ धातु के अंदर। ठीक है, अब तुम जो भी धातु है उसका जो है तार बना सकते हो, लेकिन उसके लिए हम पर्टिकुलर किसी धातु का बनाते हैं, वो आगे बात करते हैं प्रतिरोध की वजह से। अब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये धातु है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में। ठीक है, इस धातु के टुकड़े को तुमने अगर एक जगह रख दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से थोड़ी बहुत ऊर्जा, कमरे के तापमान की वजह से जो ऊर्जा मिलेगी वो पा करके अपनी इच्छा अनुसार गति करेंगे अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ जो है वो इधर जाएंगे, मतलब सारे जो है यादृच्छिक गति करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार गति करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण इसका ये है कि तुम एक बेड़ के ग्रुप को यहाँ से पहाड़ पे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, अगर तुमने बाड़े में से निकाल के बेड़ को खुला छोड़ दिया रास्ते में, क्या वो अपने आप पहाड़ तक जा पाएंगे सारे? नहीं। उसको जैसे ही खुला छोड़ोगे, कुछ बेड़ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, उनकी पर्टिकुलर जो सबकी नेट गति होती है ना, सबकी टोटल गति है, वो नहीं हो पाएगी एक दिशा में, क्योंकि बिखर जाएंगे सारे उधर। तो उसको तुम्हें अगर सबको गति करवानी है तो क्या करोगे? हाथ में डंडा उठाओगे। ठीक है, उनपे एक तरह से बल लगाना पड़ेगा, तुम्हें उनको जो है थोड़ा सा घेरना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी वो सारे एक दिशा में चलेंगे और तुमको उनको यहाँ से वास्तव में वहां पे लेके जा पाओगे। सेम इलेक्ट्रॉन के साथ है, खुला छोड़ा तो बेड़ अनुसार ये सारी अपनी इच्छा से गति कर रहे हैं, और अपनी इच्छा अनुसार गति कर रहे हैं, मतलब गति हो नहीं रही है। ठीक है, तो इसको जो है हमें एक दिशा में अगर वैसे
ये वाला सूत्र था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देनी इधर ये चॉकलेट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम घड़ी को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाने पर उसकी गति में क्या फर्क पड़ेगा, समझाना है रीजन के फर्क, ठीक है। गति बढ़ेगी या कम होगी, पहले दिमाग में सोच लो। कम होगी, मतलब घड़ी धीरे हो जाएगी, ठीक है। कैसे, मध्य से ध्रुव पे गए तो क्या हुआ, मान बढ़ गया, आवर्तकाल घट गया, मतलब उसको एक डॉलर में कम समय लगेगा, ठीक है। ये इधर से आंसर सही है इसका, तो इधर में से विनर है ये, क्या नाम है अपना, और इधर क्या नाम है, दोनों के लिए तालियां। सभी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो एक निश्चित दिशा में फिक्स कर देगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो अपनी इच्छा अनुसार गति कर रहे थे पहले अलग अलग दिशाओं में, उन सब की दिशा एक निश्चित दिशा में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे तुमने वोल्टेज लगाई, उससे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसने इलेक्ट्रॉनों पर एक दिशा में बल लगाया और उस बल की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लग गए, ठीक है। एक दिशा में गति कर रहे हैं मतलब वास्तविक गति भी होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि जितना लंबा तुमने तार या धातु लिया है वहां तक तो वो गति करेंगे, लेकिन आगे इनका रास्ता खत्म हो गया, ठीक है। और धारा तब तक रहती है जब तक इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करते रहते हैं, ठीक है। करंट तब तक रहेगी जब तक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका रास्ता खत्म हो गया मतलब गति करना बंद हो गया, वो मतलब धारा बंद हो गई, तो ऐसे तो ये एक सेकंड के लिए भी नहीं मिल पाएगी हमें धारा। तो हमें ऐसा करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहे, मतलब इनका रास्ता कभी खत्म ना हो, तभी तो गति कर पाएंगे। रास्ता खत्म हो गया तो गति बंद होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि हमें इनको ऐसा रास्ता देना जो कभी खत्म ना हो। तो तुम अगर इसके आगे 1000 लाख किलोमीटर का भी रास्ता बिछा दोगे ना सीधा लंबा तार करके, तो भी उनका रास्ता जो है मुश्किल से 1 सेकंड से कम समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो लगभग प्रकाश के वेग से गति करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का वेग कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो तुमने अगर 3 लाख किलोमीटर लंबा भी तार बिछा दिया ना, तो वो भी 1 सेकंड में रास्ता पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर धारा बंद। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि इस तार को हम इस तरीके से घुमाकर जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पे लाके जोड़ देते, मतलब बंद परिपथ तैयार कर देते, ठीक है। अब बंद परिपथ तैयार कर दिया मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो जहां से गति कर रहा है वही रास्ता ये बार बार रिपीट करते रहेंगे, मतलब इनका रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जब तक वोल्टेज विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, बल लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में बार बार गति करते रहेंगे, और जब तक गति कर रहे हैं मतलब हमें धारा मिलती रहेगी, ठीक है। तो धारा प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है, ठीक है ना। वोल्टेज से अगर हमें धारा प्राप्त करनी है तो 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिन आवेशों को तुम गति कराओगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए हम काम में लेते हैं धातु, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब धातु चाहिए, तो इसलिए हम जो तार काम में ले रहे हैं वो धातु का ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इस धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनको निश्चित दिशा में गति करवानी है, तो इन पे बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र मतलब वोल्टेज की आवश्यकता है, ठीक है। तो वोल्टेज से जब कनेक्ट करोगे तो ये विद्युत क्षेत्र जो है इन पे एक निश्चित दिशा में बल लगाएगा, जिससे एक निश्चित दिशा में गति करेगा। तो दूसरी जो हमें जरूरत है वो है विभव की, मतलब वोल्टेज, ठीक है, जिसके द्वारा ये जो है इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएंगे। और तीसरी क्या जरूरत है, इनका रास्ता खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब परिपथ जो है बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी खुल गया तो इलेक्ट्रॉन वहां आकर रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे, मतलब इनकी गति रुक जाएगी, तो धारा बंद हो जाएगी, ठीक है। तो परिपथ कैसा होना चाहिए, तीसरी कंडीशन बंद परिपथ, ठीक है, क्लोज सर्किट बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन पूरी होती है, हम अपने जो है घरों में या किसी भी जगह धारा प्रोवाइड कर सकते हैं, करंट प्रोवाइड कर सकते हैं।